गुड मॉर्निंग क्लास। ठीक है, पिछले क्लास में हमने चैप्टर 2 का डिफरेंट स्टैंडर्ड एंड ट्रेड रूल, विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार का कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम चैप्टर 2 डिफरेंट स्टैंडर्ड एंड ट्रेड रूल का फुल रिवीजन करेंगे। 20 मिनट में हम कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन करेंगे, प्लस एमसीक्यू टेस्ट देखेंगे, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप आईटीआई के हैं या आईटीआई के नहीं भी हैं तो भी आपको वीडियो यूजफुल रहने वाला है। ठीक है, तो जब पढ़ने वाले सबसे पहले रिवीजन में अपने स्टैंडर्ड पढ़ा था ना, स्टैंडर्ड यानी कि फिक्स रूल मानक, है ना। स्टैंडर्ड यानी कि फिक्स रूल मानक, जो एक फिक्स रूल होता है ना। दूसरा पॉइंट पढ़ा था स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि मानकीकरण, जिसको हम रूल को जब सभी जगह सेम रूल को, एक ही रूल को सारी जगह फॉलो कराते हैं तो उसको मानकीकरण कहते हैं। जैसे आपने समझा था, रूल हो गया कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, है ना। कहीं 90 सेंटीमीटर नहीं देखा होगा आपने, तो उसी को कहते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो हर जगह वही रूल फॉलो होना है, ये आपका मानकीकरण है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ये आपका मानक हो गया। ठीक है, उसी मानक को हर जगह लागू कराना, फॉलो कराना आपका मानकीकरण होता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमने पढ़ा था BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय संस्था मानक का चिन्ह, है ना, जो आपको बताता है कि आप रेगुलेट करता है ISI मार्का को। ISI मार्का को यही प्रदान करता है जो आपकी क्वालिटी चेक करता है। ठीक है, क्या करता है? क्वालिटी चेक करता है, ISI मार्का को रेगुलेट करता है। BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे क्या है? ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगला पॉइंट आपने पढ़ा था ISI मार्क। ISI मार्क क्या बताता है कि कोई भी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे सही है, उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, उसकी सेफ्टी इंश्योर हो चुकी है। ISI मार्क लगा तो प्रोडक्ट को सरकार ने सेफ माना है। ठीक है, वो प्रोडक्ट वैल्यूएबल है, वो प्रोडक्ट 100% उसको चेकअप हुआ है। ठीक है, तो उस पर ISI मार्क लगा है। तो अगला पॉइंट आपने पढ़ा था SI यूनिट। SI यूनिट में आपने पढ़ा था 7 मूलभूत राशियां ना, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में SI यूनिट, है ना। जैसे लंबाई का आपने मीटर, है ना, और द्रव्यमान मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, ठीक है, करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, है ना, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल। ये 7 आपके मूलभूत राशियां हैं जो SI सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय मानक से इनका प्रयोग किया जाता है सभी जगह पे। ठीक है, और इसी में आपका 2 संपूरक राशियां होती है, कंप्लीमेंट्री यूनिट्स, जिनको क्या है? प्लेन कोड पहला, दूसरा है फोर्स कोड। प्लेन कोड को रेडियन में मापते हैं और फोर्स कोड को स्टेरेडियन में। ठीक है, और ये आपका ये पूरक राशियां होगी। और अगला आपने SI यूनिट्स में पढ़ा था व्युत्पन्न राशियां, यानी कि डिराइव्ड यूनिट, है ना, कि इसी 7 राशियों से मिलकर के कुछ डिराइव्ड हुआ है, यानी कुछ राशियां और व्युत्पन्न की गई हैं, बनाई गई हैं, जो आपको, जैसे आपका बल हो गया, बल यानी कि न्यूटन, बल को मात्रक न्यूटन हो गया, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर, शक्ति का वाट हो गया, और दाब का, प्रेशर का हो गया न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, वेलोसिटी का हो गया यानी वेग का मीटर प्रति सेकेंड, चुंबकीय प्लस घनत्व का हो गया टेस्ला, कोणीय वेग का हो गया रेडियन प्रति सेकेंड, डेंसिटी का हो गया किलोग्राम प्रति घन मीटर या किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, वोल्टेज डिफरेंस का हो गया वोल्ट, कैपेसिटेंस का हो गया, कैपेसिटेंस का किलोग्राम, कैपेसिटेंस का फैराड, इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलाम का, इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलाम, जिसको C से डिनोट करते हैं, इंडक्टेंस का हेनरी, जिसको S से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी का F, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज में, जिसको F या हर्ट्ज लिखते हैं। जैसे भारत में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की सप्लाई ऐसी चलती है हर जगह। ठीक है, और विदेश विकसित शहरों में जैसे अमेरिका में 60 हर्ट्ज की चलती है। अगला जैसे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम। ठीक है, ये आपका व्युत्पन्न राशियां था। ओम को सिंबल बनाया जाता है ऐसे, जब आप रजिस्टर करेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया था, आपने औजारों की विशिष्टियां पढ़ लिया था, है ना। अगला आपने पढ़ा था इंपॉर्टेंट टूल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट टूल्स आपने कंप्लीट किया था। कितने इंपॉर्टेंट टूल्स आपने पढ़ा था कल?
29 इंपॉर्टेंट टूल। कितना था? 29। टोटल कितने थे? 29। जैसे आपने पढ़ा था प्लायर, प्लायर के कई टाइप देखा था आपने, इंडिकेटिंग प्लायर, फ्लैट नोच प्लायर, राउंड नोच प्लायर, लॉन्ग नोच प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर, है ना। कंप्लीट हमने प्लायर पढ़ा था। उसके बाद अगला आपने पढ़ा था हैमर, है ना। हैमर में आपने स्ट्रेट पिन हैमर, मैलेट दो पढ़ा था। अगला आपने पढ़ा था चीजल, यानी कि छेनी। छेनी में हमने फॉर्मल चीजर, कोल्ड चीजर पढ़ा था। अगला आपने पढ़ा था हेक्सा, फिर हम इंपॉर्टेंट टूल में आपने पढ़ा था। अगला पढ़ा था आपने सा, यानी कि आरी, बुट सा, टेनर सा, की होल सा, ये सब आपने पढ़ लिया था। उसके आगे पढ़ा था आपने स्क्रू ड्राइवर। उसके अगला पढ़ा था पोकर, रॉयल प्लग टूल, फेज टेस्टर, इलेक्ट्रिशियन नाइफ, टेस्ट लैम्प, स्क्राइबर, पंच, डिवाइडर, ट्राई स्क्वायर, स्टील रूल, माइक्रोमीटर, वायर गेज, मेजरिंग टेप, ये सब आपने पढ़ा था। ऐसे ही आपने प्लम बॉब, फाइल, रेतियां और सोल्डरिंग आयरन, कंड्यूट डाई सेट, हैंड ड्रिल मशीन, रैचेट ब्रेस ड्रिल मशीन, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, सीजर यानी कि कैंची, स्निप और वायर स्ट्रिपर, ये सब आपने इंपॉर्टेंट टूल्स में पढ़ लिया था, है ना। अगला आपने पढ़ा था इलेक्ट्रीशियन टूल्स, जैसे प्लायर, प्लायर का काम वायर को पकड़ना या कट करना। उसके बाद फेज टेस्टर, फेज टेस्टर का काम करंट को चेक करना। वायर स्ट्रिपर, इंसुलेशन को हटाना। टेस्ट लैम्प यानी कि सप्लाई चेक करना। सोल्डरिंग आयरन यानी कि जॉइंट को बनाना। ये सब आपने इलेक्ट्रिशियन टूल्स में पढ़ा था। इसका अगला आपने पढ़ा था फीटर टूल। फीटर टूल्स में जैसे हैमर, हैमर का काम हिट करना, ठोकना। चीजल का काम कट करना, है ना, खराब को निकालना। हेक्सा, हेक्सा का काम मेटल को कटिंग करना। फाइल, फाइल में रेती का काम स्मूथ करना। ये सब आपने पढ़ा था फीटर टूल में। अगला आपने पढ़ा था मेजरिंग टूल। मेजरिंग टूल जैसे जो मापने वाले यंत्रों में आता है, जैसे आपका स्टील रूल आपने पढ़ा था, मेजरिंग टेप पढ़ा था, ट्राई स्क्वायर पढ़ा था, माइक्रोमीटर पढ़ा था, वायर गेज पढ़ा था। ये सब आपने मेजरिंग टूल में ऐसे बहुत से पढ़े थे। अगला आपने पढ़ा था एडवांस टूल। एडवांस टूल मतलब जो एडवांस टूल्स होते हैं, जिसका हम स्किल बेस पे प्रैक्टिकल लिया जाता है। ठीक है, जब आप जॉब लग जाती है तो आपको स्किल टेस्ट कराया जाता है। ठीक है, टूल्स का सही यूज ही स्किल है। स्किल क्या है? स्किल टेस्ट में टूल्स का सही उपयोग ही स्किल्स होता है। तो एडवांस में आपने पढ़ा था ड्रिल मशीन, हैंड ड्रिल मशीन, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, क्रिम्पिंग टूल, स्पैनर सेट, पाइप रिंच, वाइस, पुली पुलर, ये सब आपने पढ़ा था। टूल्स आपको बिगिनर से प्रोफेशनल बनाते हैं। टूल्स का काम क्या है? बिगिनर से प्रोफेशनल बनाना। ठीक है, इसलिए आपको सारे ये आना चाहिए। अगला पॉइंट आपने पढ़ा था एडवांस टूल्स के बाद एनईसी। एनईसी यानी कि नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड। यहाँ पे एनईसी, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड। एनईसी का मतलब जो आपको एक रेगुलेट करता है। किसको? कौन रेगुलेट करता है एनईसी को? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। एनईसी का मतलब हो गया सेफ फायरिंग रूल, है ना, सेट ऑफ रूल है, नियम का एक संग्रह है जो आपको सारे नियम में बताता है कि इस परिपथ में कितने वाटेज, कितना वोल्टेज, वो परिपथ की सर्किट क्या होना चाहिए और पावर सर्किट में कितना उद्भव बिंदु होना चाहिए। ठीक है, ये सब आपने उसके अंदर में पढ़ा था। तो एनईसी 2011 क्या है? इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का रूल बताता है जो शॉक और फायर से हमें बचाता है। ठीक है, अगला आपने सुपर रिकैप किया था। जैसे स्टैंडर्ड का मतलब, मानक का मतलब नियम यानी कि रूल। BIS का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS तो इंडिया का स्टैंडर्ड है ना। SI है तो ISO का है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऐसे ही आपने SI यूनिट पढ़ा था। SI यूनिट क्या है? मेजरमेंट सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जो अंतरराष्ट्रीय मानक के आधार पर सारे विश्व में उसको हम यूनिट्स को मापते हैं। नहीं तो अलग अलग रहेगा तो बहुत कंफ्यूजन होगा ना, इसलिए SI यूनिट्स बनाई गई जिससे कि सारे जगह पे एक चीज को हम आसानी से समझ सके, उसका मेजरमेंट कैसे करना है वो समझ सके। अगला आपने पढ़ा था टूल्स। टूल्स का उपयोग क्या है? काम के लिए उपयोग करते हैं। एनईसी, एनईसी क्या हो गया आपका? सेफ्टी। ठीक है, यहाँ आपका हो गया कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन। ये सब आपने यहाँ कंप्लीट चैप्टर को 3 टॉपिक में 3 क्लास में पढ़ लिया था। अब एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आपको आता है हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, आप रेडी हैं?
कमेंट में आप अपने इसको लिखिएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड का मतलब ऑप्शन ए, मैं ऑप्शन देता हूँ आपको, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है उस टाइप से क्वेश्चन दे आपके एग्जाम में, मैं ऑप्शन देता हूँ, आप उसका आंसर बताइएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा। स्टैंडर्ड का मतलब ऑप्शन ए मशीन, ऑप्शन बी रूल, ऑप्शन सी टूल्स, ऑप्शन डी मटेरियल। स्टैंडर्ड यानी मानक का मतलब ऑप्शन बी यानी कि रूल, है ना। अब क्वेश्चन 2, BIS का फुल फॉर्म क्या है? BIS, ठीक है। ऑप्शन ए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी बोर्ड ऑफ इंडियन सिस्टम, ऑप्शन सी बेसिक इंडियन सर्विस, ऑप्शन डी नन। क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ए क्या है? ब्यूरो ऑफ, करेक्ट ऑप्शन इंडियन स्टैंडर्ड। प्लायर का यूज क्या है? क्वेश्चन 3, प्लायर का यूज क्या है? ऑप्शन ए मेजर करना, ऑप्शन बी कट होल्ड वायर करना, ऑप्शन सी ड्रिलिंग करना, ऑप्शन डी टेस्टिंग करना। तो प्लायर का यूज क्या है? कट करना या होल्ड करना, टेस्ट करना, ठीक है। ऑप्शन बी। तो नीसी का फुल फॉर्म क्या है? अगला क्वेश्चन है, ये नीसी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए न्यू इलेक्ट्रिकल कंट्रोल, ऑप्शन बी नेशनल एनर्जी कोड, ऑप्शन सी नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड, ऑप्शन डी नन। यानी कि इनमें से कोई नहीं। एनईसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड, यानी कि ऑप्शन सी। वायर गेज क्या मेजर करता है? अगला क्वेश्चन है, वायर गेज क्या मेजर करता है? ऑप्शन ए लेंथ, ऑप्शन बी थिकनेस, ऑप्शन सी वेट, ऑप्शन डी वोल्टेज। क्या वायर गेज क्या मेजर करता है? लेंथ यानी कि लंबाई, थिकनेस यानी कि मोटाई या व्यास, ऑप्शन डी सी वेट यानी कि भार, ऑप्शन डी वोल्टेज। वायर गेज क्या मेजर करता है? ऑप्शन डी थिकनेस, है ना। वायर गेज आपने देखा होगा ऐसा रहता है, उसमें से वायर डाल करके उसकी थिकनेस को, मोटाई को मापते हैं। तो इसमें क्या करेक्ट ऑप्शन है? डी। अगला क्वेश्चन है आपका स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है? यानी कि मानकीकरण। मानकीकरण का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए मशीन बनाना, ऑप्शन बी सेम रूल फॉलो करवाना, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी कोई नहीं। हाँ, इसमें आपका ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट ऑप्शन सेम रूल फॉलो करवाना, ठीक है। स्टैंडर्ड मानक जो एक रूल बन गया, स्टैंडर्डाइजेशन मानकीकरण, वो रूल को हर जगह फॉलो करवाना है। अगला क्वेश्चन आपका एसआई यूनिट ऑफ करंट। करंट की एसआई यूनिट क्या है? करंट की एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी ओम। करंट की एसआई यूनिट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल होता है ना, अंतरराष्ट्रीय मानक में 7 मूल राष्ट्रीय अधिक, उसमें से आपका पूछ रहा है यूनिट, पूछ रहा है करंट की। करंट की यूनिट है करेक्ट ऑप्शन सी एम्पियर। करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर। अगला क्वेश्चन है आपका हेक्सा। हेक्सा किस मटेरियल के लिए यूज होता है? ठीक है, आपने पढ़ा था इंपॉर्टेंट रूप में हेक्सा पढ़ा था। तो हेक्सा किस मटेरियल के लिए यूज होता है? ऑप्शन ए वुड ओनली यानी कि लकड़ी के लिए, ऑप्शन बी मेटल के लिए, मेटल कटिंग के लिए, ऑप्शन सी प्लास्टिक के लिए, केवल प्लास्टिक के लिए, ऑप्शन डी ग्लास के लिए। ऑप्शन बी यानी कि मेटल कटिंग के लिए। हेक्सा होता है ना मेटल, जो हम धातु चीजें सरिया वगैरह काटने के लिए यूज करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन बी। फाइल यानी रेती का मेन काम क्या है? ऑप्शन ए कट करना, ऑप्शन बी स्मूथ फिनिश करना, ऑप्शन सी मेजर करना, ऑप्शन डी होल्ड करना। तो रेती का मेन काम क्या है? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका बी स्मूथ करना, देखिए फिनिश करना, है ना। कोई चीज को हम स्मूथ करते हैं, है ना। और क्वेश्चन नंबर आपका अगला है ट्राई स्क्वायर यानी गुनिया का मेन यूज क्या है? ट्राई स्क्वायर होता है गुनिया, आपने देखा होगा ऐसा करके ऐसा रहता है, उसका मेन यूज क्या है? तो ऑप्शन ए राउंड चेक करना, ऑप्शन बी 90 डिग्री का एंगल चेक करना, ऑप्शन सी थिकनेस उसकी मोटाई चेक करना,
ऑप्शन डी सभी काम करना। तो ट्राई स्क्वायर गुनिया का मेन यूज क्या है, 90 डिग्री का एंगल चेक करना, ये 90 डिग्री पे है या नहीं, ये होता है आपका ट्राई स्क्वायर। जब हम इसको वायरिंग में भी चेक करते हैं, जॉब रहता है तो जॉब भी चेक करते हैं, है ना, ये आपका ट्राई स्क्वायर है। इससे हम चेक करते हैं क्या है, 90 डिग्री का एंगल चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है फेज टेस्टर का यूज क्या है, फेज टेस्टर का यूज क्या है, तो बताइएगा। ऑप्शन ए वोल्टेज की सप्लाई चेक करना, ऑप्शन डी कटिंग करना, ऑप्शन सी मेजर करना, ऑप्शन डी होल्डिंग करना। हाँ, ऑप्शन ए वोल्टेज सप्लाई चेक करना, ऑप्शन डी कटिंग करना, ऑप्शन सी मेजर करना, ऑप्शन डी होल्ड करना। तो फेज टेस्टर का उपयोग क्या है, वोल्टेज को सप्लाई को चेक करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्रिम्पिंग टूल का उपयोग क्या होता है, यूज क्या है। ऑप्शन ए क्रिम्पिंग टूल का यूज क्या है, ऑप्शन ए हीटिंग, ऑप्शन बी वायरिंग या ज्वाइन, ऑप्शन सी मेजर, ऑप्शन डी कट करना, लकड़ी को कट करना। क्रिम्पिंग टूल का यूज आपके हिसाब से ऑप्शन बी, करेक्ट ऑप्शन बी, वायर का ज्वाइन करना यानी कि क्रिम्प करना, है ना। ठीक है, यहाँ तक आपको स्कोर बताते रहिएगा कमेंट में आपका कितने में से कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन है वॉइस का यूज क्या है, वॉइस नहीं होता ना वॉइस, उसका यूज क्या है। तो ऑप्शन है ए है होल्ड करना, वर्क पीस जो है यानी कि जॉब को होल्ड करना, ऑप्शन बी कट करना, ऑप्शन सी मेजर करना, ऑप्शन डी ड्रिल करना। वॉइस का यूज क्या है, करेक्ट ऑप्शन ए होल्ड करना। जो वर्क पीस या जॉब है उसको हम उसमें दबा करके होल्ड करके रखते हैं वॉइस में, उसमें बेंच वाइस ऐसा कई वॉइस आता है। अगला क्वेश्चन आपका है ड्रिल मशीन का मेन काम क्या है, ड्रिल मशीन का मेन काम क्या है। ड्रिल मशीन आपने देखा होगा, हैंड ड्रिल मशीन पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन पढ़ा था, है ना। तो आपको बताना है ड्रिल मशीन का मेन काम क्या है। ऑप्शन ए हीटिंग, ऑप्शन बी होल बनाना, ऑप्शन सी मेजर करना, ऑप्शन डी होल्ड करना। ऑप्शन ए हीटिंग, ऑप्शन बी होल बनाना, ऑप्शन सी मेजर करना यानी मापना, या ऑप्शन डी होल्ड करना। ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बी होल्ड करना, है ना। ड्रिल मशीन से हम किसी भी चीज में होल्ड करते हैं ना, आपका होल्ड करना। अगला क्वेश्चन आपका है माइक्रोमीटर का उपयोग क्या होता है, माइक्रोमीटर का यूज क्या होता है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए रफ मेजरमेंट करना, ऑप्शन बी एक्यूरेट मेजरमेंट करना, एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सी ठीक ठाक सही 100%, ऑप्शन सी कटिंग करना, ऑप्शन डी हीटिंग करना। ऑप्शन बी एक्यूरेट मेजरमेंट करना। अगला क्वेश्चन आपका है वायर स्ट्रिपर का यूज क्या होता है, वायर स्ट्रिपर का यूज क्या होता है। ऑप्शन ए है वायर को ज्वाइन करना, ऑप्शन बी है इंसुलेशन को रिमूव करना यानी कि इंसुलेशन को हटाना, ऑप्शन सी है मेटल को कट करना, ऑप्शन डी है आल यानी कि सभी। तो वायर स्ट्रिपर का मेन यूज क्या है, करेक्ट ऑप्शन बी इंसुलेशन को हटाना यानी कि इंसुलेशन रिमूव करना, ठीक है। तो इतने में से कितने आपके क्वेश्चन सही हुए ये आप कमेंट में जरूर करिए। ये क्लास आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप जीरो से हीरो के सफर में निकल पड़े हैं, बस बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। ये आपको कम्प्लीट यात्रा का समझ में आया। अब इसमें आपने कितना क्वेश्चन आपका कमेंट में सही लिखिएगा, उसी हिसाब से क्वेश्चन का हम लेवल बढ़ाएंगे और क्वेश्चन भी बढ़ाएंगे, ठीक है। ये आप इसके लिए बने रहिए, ओके, थैंक यू।